हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो जिसका ना हम सभी को डर था या जिसका लग रहा था कि ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें होंगी और ये चीजें इतनी होंगी कि इंडिया का जो क्रिकेट है या इंडिया का जो ड्रेसिंग रूम है वो विवाद सामने आ जाएगा। और वो चीजें आ गई हैं और वो चीजें इतनी सामने आ गई हैं जितना हमने सोचा नहीं था। हम बात कर रहे थे यहां बैठ के लगातार की एक ना, आपको याद आएगा ये तस्वीर अगर आप देख रहे हैं, गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। हम ये बातें करते थे कि ग्रेग चैपल एरा में ऐसा हुआ था कि एक तरफ सचिन तेंदुलकर थे, एक तरफ सौरव गांगुली थे और एक तरफ वो प्लेयर्स अगेंस्ट ग्रेग चैपल थे। जिस तरह सचिन तेंदुलकर के साथ बर्ताव हुआ जा रहा था कि उनको नीचे बैटिंग ऑर्डर करने के लिए पुश किया जा रहा था, और जिस तरह सौरव गांगुली को बोला जा रहा था आप हटो आप हटो, और वो चीजें चल रही थी। और सेम अब वैसा ही कुछ इंडियन क्रिकेट टीम में हो गया। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट्स की अगर खबर की माने तो बीसीसीआई में गौतम गंभीर की कंप्लेंट हुई और बड़ी कंप्लेंट हुई है। मतलब ये ऐसी कंप्लेंट है कि आपने जितना पिछले 2 साल में, जब से आपने श्रीलंका के खिलाफ कप्तानी जब आप कर रहे थे, आपने कोचिंग संभाली है, तब से जो इनके साथ चीजें हुई हैं उसको लेके एक बड़ी कंप्लेंट सामने आई है। तो आपको याद आएगा जैसी गौतम गंभीर कोच बने, सबसे पहला श्रीलंका वाला दौरा था और श्रीलंका का दौरा ऐसा था जो उनका पहला ही ओडीआई असाइनमेंट जहां इंडिया हार के आई थी। और उसके बाद इंडिया अगर आप उठाएंगे तो एक भी अगर आप ओडीआई का उठाएंगे अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान से हम घर पे जीते हैं, उसके अलावा अगर आप उठाएंगे तो आपको जीत नहीं मिलेगी। और अगर जीत मिलेगी तो केएल राहुल की कप्तानी में आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज की जीत मिलेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि गौतम गंभीर की कंप्लेन किसने की। गौतम गंभीर की कंप्लेंट की तो उस कंप्लेंट में जो पॉइंटर्स है वो पॉइंटर्स है क्या, किस मुद्दे को रख के उनकी कंप्लेंट की गई है, किस बात को रख के उनकी कंप्लेंट की गई है, ये आपके सामने रखते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। गौतम गंभीर आप जानते हैं लगातार, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में इंडियन क्रिकेट में जैसा मैंने आपको बताया कि तनाव की स्थिति है। आपको याद होगा लॉर्ड्स वाला ओडीआई भी आपको याद आएगा जिसमें रोहित, विराट और बुमराह एक साथ बैठे थे और बड़े तनाव में नजर आ रहे थे। आपको साफ चीजें दिख रही थी। इवन लॉर्ड्स वाला जो ओडीआई था इंग्लैंड में, उसके पहले आपको याद आएगा कि रोहित के खिलाफ किस तरह न्यूज रिपोर्ट्स आ गई थी कि ये उनका आखिरी है और ये रिटायरमेंट डन है। बहुत सारी चीजें चल रही थी, ना सिर्फ अजीत अगरकर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, गौतम गंभीर भी। पर अब जो कंप्लेंट हुई है, सबसे पहले मैं बता दूं कि हुआ क्या है। कंप्लेंट जो हुई है सीनियर प्लेयर्स के द्वारा, अगर आप इंडियन क्रिकेट सेटअप उठाएं, और ये कंप्लेंट जो हुई है जिस तरह से हुई है, मतलब ये कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं हुई है, ये जो लिखित में नहीं हुई है, ये अनौपचारिक तौर पर बीसीसीआई के जो एपेक्स काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके सामने ये बात रखी गई। और अब बीसीसीआई के एपेक्स काउंसिल के मेंबर्स की अगर मैं बात करूं जिनके सामने ये कंप्लेंट रखी गई है, तो उसमें बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनहास आते हैं, साइकिया जी आते हैं जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, राजीव शुक्ला जी आते हैं जो कि आपको पता है कि बीसीसीआई में हमेशा रहते हैं, फिलहाल शायद वो बीसीसीआई की वाइस प्रेसिडेंट की पद को संभालते हैं। तो ये लोगों को कंप्लेन की गई और इन लोगों से बातचीत में कंप्लेन की गई। और जो कंप्लेन के पॉइंटर्स हैं अगर वो मैं आपको बताऊं तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिस जिस तरीके से बात रखी गई है ना, वो थोड़ा सा आपको जवाब देगी कि क्या है। सबसे पहला अगर मैं आपको पॉइंटर रखूं जो गौतम गंभीर के खिलाफ रखा गया, वो ये है लगातार सीरीज हार रहे हैं। लगातार सीरीज जब हारते हैं तो गुनेगार जो होता है या जिस पर आप बोलते हैं कि ठीकरा फोड़ा जाता है, वो होते हैं प्लेयर्स। ड्रेसिंग रूम के अंदर आते हैं, ऐसी बातें निकल कर आ रही है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर आते हैं। ये मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें प्लेयर्स के द्वारा पता चली है। अंदर आके ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स को यह बोला जाता है कि तुम इस तरह कैसे खेल सकते हो, तुम इस तरह आउट कैसे हो सकते हो, तुमने इस बॉलर को क्यों मारा, इस बॉलर को क्यों इसको मारने गए। तो कुछ चीजें बड़ी अजीब होती है और यही प्लेयर्स कह रहे हैं कि पहले ये बातें कही जाती कि आप जाएं और इस तरह खेले, और जब आउट हो जाओ आप तो आप उल्टी बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हार का जिम्मेदार प्लेयर्स होते हैं, हार का जिम्मेदार सपोर्ट स्टाफ होते हैं। और सपोर्ट स्टाफ इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपको याद होगा सबसे पहले अभिषेक नायर को बाहर किया गया जो सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे, जो कि इनके असिस्टेंट कोच थे। उसके बाद आप धीरे धीरे उठाओगे तो अब आप देखोगे जो इनके रियान टेंडस्काट है वो भी जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक जाना जिस तरह इनका है वो एक बताता है कि क्या है, और ये खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कोच। ये सबसे पहला पॉइंटर। दूसरा अगर मैं आपसे बताऊं जो बात वहां रखी गई है, बीजीटी के दौरान जो ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी हुई थी, जो हम हार के आए थे, उसके बाद ये कहा गया था, उसके बाद ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद आपको पता है खबरें लीक काफी हुई थी। ड्रेसिंग रूम में काफी बहस हुई थी, तीखी बहस हुई थी, और जिसमें ये निकल कर आया था, ये कहा गया था, गौतम गंभीर ने बोला कि अब मैं किसी का भी सिलेक्शन अगर करूंगा
तो आप जाओ पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, तब जाके मैं आपका सिलेक्शन करूंगा। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हो तो नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद धोखेबाजी हुई, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहां पर भी एक आरोप ये लगे हैं कि ये जो बातें करते हैं, जो ये बातें हमसे कहते हैं, वो ये बातें निभाते नहीं है। मतलब ये बातें अलग करते हैं। इन्होंने बोला कि नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, जरूरी है क्योंकि बीसीसीआई का ऊपर से प्रेशर है, लेकिन इन्होंने खुद से कहानियां बनाई और इस तरह से दिक्कतें हुई। तो कुल मिला के जो रिपोर्ट सामने आ रही है बहुत ज़्यादा ही डरावनी है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत वाली है। क्योंकि रिपोर्ट्स इस वक्त आना, क्योंकि आप सभी को पता है कि फिलहाल अगर आप देखो तो इंडिया को श्रीलंका जाना है, इंडिया को श्रीलंका जाना है। और अब बीसीसीआई ने भी कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि हाँ, पिछले कुछ वक्त में गौतम गंभीर जो है, हार की जो जिम्मेदारी होती है, जो हार की वजह होती है, वो प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ पे डाल देते हैं, कहीं ना कहीं अपने पे नहीं लेते। और यही सबसे बड़ा जो कारण बन रहा है उनके अगेंस्ट। और अब इस बात को बीसीसीआई भी मानने लगा और बीसीसीआई ने भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये मन बनाया है कि श्रीलंका वाला जो दौरा है वहां से इनके पर कतरना शुरू होंगे। श्रीलंका का जो है, अगर श्रीलंका में कोई भी चीज ऊपर नीचे होती है, क्योंकि फिलहाल आप जानते हैं श्रीलंका में बुमराह नहीं है, श्रीलंका में प्लेयर्स इंजरी से जूझ रहे हैं, सुंदर वहां पे पहले टेस्ट में नहीं है। तो श्रीलंका में अगर कोई चीज ऊपर नीचे होती है तो सबसे पहले टेस्ट कोचिंग पे इनके खतरा है। क्योंकि टेस्ट कोचिंग पर भी आप अगर याद होगा आपको, एक जगह सीनियर प्लेयर्स ने कंप्लेन किया, क्योंकि जूनियर प्लेयर्स कंप्लेन कर नहीं सकते। जूनियर प्लेयर्स में कौन कंप्लेन करेगा, क्योंकि उनकी जगह ही सुरक्षित नहीं होती है, उनकी 11 में जगह ही सुरक्षित नहीं हो सकती और वो नहीं कर सकते। क्योंकि वो होता है ना कि समुद्र में रह के छोटी मछली बड़ी मछलियों से बैर नहीं ले सकती, तो कहीं ना कहीं जूनियर प्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन सीनियर प्लेयर्स जो है, विराट, रोहित, बुमराह, इस तरह के प्लेयर्स कर सकते हैं। क्योंकि बुमराह के साथ भी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं ड्रेसिंग रूम में जो शायद आप कह सकते हैं कि विवादित रही है। और बुमराह अब जा भी नहीं रहे कहीं ना कहीं, तो इस पर भी एक सवाल है कि बुमराह का ना जाना। अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं कि दिक्कतें क्या हो सकती हैं वहां पे, अगर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको याद आएगा जब इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा तो पूरा ठीक रहा, उस वक्त फोड़ा गया ऋषभ पंत पर। और यही कुछ चीजें जो है लगातार टारगेट बन रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ बीसीसीआई, एपेक्स काउंसिल के मेंबर से शिकायत की गई है, गौतम गंभीर की प्लेयर इंडिया के पूर्व प्लेयर से भी की गई है। अब पूर्व प्लेयर यानी इंडिया के जो पहले खेल चुके हैं, अगर उसमें मैं आपसे बात करूं तो कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ देर पहले याद आएगा जब इंडिया घर पे हम वो रांची वाला ओडीआई खेल रहे थे, तो इंडियन क्रिकेट टीम आप कह सकते हैं विराट कोहली, ऋषभ पंत, ये सब एमएस धोनी के यहाँ भी गए। और एमएस धोनी को अगर आप पिछले कुछ वक्त में देखें तो एमएस धोनी लगातार इंग्लैंड में भी थे, लगातार टीम इंडिया को मॉनिटर भी कर रहे थे, देख भी रहे थे कि क्या कुछ है। तो क्या एमएस धोनी से भी कंप्लेंट की गई है, क्या एमएस धोनी को भी लगाया गया है वहां पर? क्योंकि ये चीजें हैं, ये चीजें निकल कर आ रही है। क्योंकि टीम इंडिया के अंदर आप जूनियर टीम के साथ आप जो चाहते हैं वो मनमानी कर रहे हैं, जूनियर टीम के साथ आप जिस तरह चाहते हैं वो बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन सीनियर टीम के साथ जिस तरह से हरकतें हो रही हैं, जिस तरह से ये बातें निकल कर आ रही हैं, ये काफी डरावनी है। और डरावनी इस वक्त इसलिए है क्योंकि गिने चुने महीने बचे हैं, साल भर से ज्यादा का वक्त बचा है कि इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है। और डर वही फिर से एक बार सामने आ रहा है कि ओडीआई वर्ल्ड कप जो हम खेलने वाले हैं वो साउथ अफ्रीका में है, और वहीं कहीं वैसा हालत ना हो जाए 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हुआ था, जहां पे हम जाते हैं बांग्लादेश से हार जाते हैं, जहां पे हम जाते हैं श्रीलंका से हार जाते हैं, और हम वर्ल्ड कप के सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और वो वर्ल्ड कप भारत के लिए ऐसा था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि जब इंडिया ने फ्लाइट पकड़ी थी तभी हमें अंदेशा हो गया था, क्योंकि हमने जब फ्लाइट पकड़ी थी तो हमारी टीम एकजुट नहीं नजर आई थी, हमारी टीम एकजुट थी नहीं, हमारे अंदर हमारे ड्रेसिंग रूम में विवाद चल रहा था। और जब टीम एकजुट होती नहीं है तो रिजल्ट आपके हक पे नहीं आता है। तो अब एक फिर से वही वाला डर नजर आ रहा है। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप वाले में भी वही साए नजर आ रहे हैं। तो क्या बीसीसीआई इसको निपटारा करेगा, क्या ये जो विवाद है निपटेगा, अब ये वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल की जो खबर थी या अपडेट थी वो यही है। अगर आपको और भी ऐसी खबरें चाहिए, अपडेट चाहिए, तो हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की मनमानी जो है खुलकर सामने आए तो वीडियो को हाइप जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।